श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 261 से 271 तक, जिसमें वर्णन जनक जी का वन में पहुंचना, कोल किरात आदि की भेंट, सबका परस्पर मिलन। जय श्री राम। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहु सुथल सतिबाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराऊ। साधु की सभा में गुरु और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ ही जान सकते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसाजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज पिताजी का मरना और माता जी की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसा ताप से जल रहे हैं। मैं सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। सुनि बन गमन कीन रघुनाथा, करि मुन बेस लखन सिय साथा। बिनु पायन निपया दिय पाए, शंकर साखी रहो यही गाये। बहुरी निहारि निषाद सनेहु, कुटिल कठिन उर भयउ न देहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, ये सुन और समझकर मैं सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सबुआ किन देखऊ आई, जियत जीव जड़ सबहि साई। जिनहि निरखी मग सापिन बीछी, तजई विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते में सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाई। तासु तनय तजी दुसह दुख, दैव सहावई काई। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन पर्यु तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम और विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा विषाद में डूब गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो और कमल मुरझा गए हों। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरो बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन
उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष दे ही जननी है जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया हो। मिटियहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों का समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहु सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रावरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण बिकल बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित नहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बालकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करव का असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु पर हरे उपेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवश्य सुखाऊ चाहू सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करो सोई आज। सत्य संद रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होने अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, बिगड़ने ही वाला है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए।
बहुरी बिचारी परस पर कहाई, रघुपति भगत भगति बस आई। सुध कर अम्बरीश दुर्बासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुनन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लग लगी कान कहीं धुनि माता, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ही सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुरमत सुरगुर कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीताराम श्री राम जी की सेवा करोड़ों सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज स्वभाव विभस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जान राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की बात उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की कोई बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर मारू भरत जिय जाना, करत कोटि विदे उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजरा क्यों पन मोरा, छोबु सने यकीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी आज्ञा में ही आपका कल्याण, राम जी की आज्ञा से ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीने अनुग्रह अमित अति, सब विदित सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ।
श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी, कृपा अम्ब निधि अंतर जामी, गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ, क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरऊ न सोच समूले, रवि न दोष देव दिश भूले, मोर अभाग मात कुटिलाई, विदगति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या ही डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे ना देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पावुरो सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीत नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुवन भल भल एक गोसाई, कहिय होई भल काशु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पतरु के समान है, वो न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न किसी के सम्मुख प्रतिकूल है। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राहु रंक भल पोच। उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहिता सुमति पोची, सेवक हित साहब सेवकाई, करऊ सकल सुख लोभ बियाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा में लगा रहे। स्वार्थ नाथ फिरे सबई का, किए रजाई कोटि विधिनी का, यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ सार का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा।
राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठैया मोहि बन कीजिए सबहि सनात, न तरु फेरियहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाई बनती नहु भाई, बहुरी असी सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता सहित अयोध्या में वापस लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कार्य कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहु बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के लिए चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखि लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसा सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मई सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहु सति भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। हे कृपाल, आप तो वही बात मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जई आय सुदेव। सो सिर धर धरि करियहि, सबु मिटई नट अवरेब। प्रसन्न मन से सोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनी, सुर हर से साधु सराई। सुमन सुर बर से असमंजस बस अवध निवासी। प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुपई रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तई अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रहे। प्रभु की ये स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। करि प्रणाम तिन राम निहारे, बेस देख गए विपट निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता।
उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनि का सा वेश देख कर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मई माथा, बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहि तकोसल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कौरा, बे सब लोक शोक बस भौरा, जहि देखे तहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सब लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूज न कछु जसे मनि बिनु ब्यालई, भरत राज रघुवर बन बासु, बा मिथिले सही हृदय हराशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मड़ के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचार उचित का आजू, समझ अवध यस मंजस दो, चलिए न रहिए न कही कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। न पै धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी, बूझ भरत सति भाऊ कुश भाऊ, आयहु बेग न होई लखाऊ। अब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी। तब राजा ने धीरज धर कर हृदय में विचार कर चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत के सद्भाव अच्छे भाव या दुर्भाव बुरा भाव का यथार्थ पता कर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पाए। गए अवध चर भरत गति, बूझ दे कि कर तू, चले चित्रकूट भरतू, चार चले अतरहूति। गुप्तचर अवध में गए और भरत जी का ढंग जान कर और उनकी करनी देख कर जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले वे तिरहूत मिथिला को चल दिए। दूत ने आई भरत कही करनी, जनक समाज जथा मति भरनी, सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई, घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु बजान संवारे।
फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साज चले तत्काला किए विश्राम न मग महिपाला भोरही आज नहाई प्रयागा चले जमुना उतरन सब लागा। वे दुघड़ियां मुहूर्त साधकर उसी समय चल दिए। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग जमुना जी में उतरने लगे, खबरी लेन हम पटे नाता तिन कई असमय नायऊ माता सात की रात छ सातक दीने मुनि बर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सबू हर से अवध समाज रघुनंदन सकोच बड़ सोच विबस सुरराजु। जनक जी का आवागमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र को विशेष रूप से सोच के बस में हो गए।